हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं EBCS प्रोजेक्ट के बारे में कि तो हाल ही में देखिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन द्वारा आंतरिक जो प्रोसेस है या फिर उसके संचालन के लिए ई गवर्नेंस के तहत EBCAS नामक एक इनिशिएटिव शुरू की गई है, जिसके तहत जो हितधारक हैं उनको जो सुविधा के लिए एक ऑनलाइन फोरम प्रदान करता है। ठीक है, ये जो संपूर्ण एक्टिविटी है उनको जो ट्रांसपेरेंसी में लाता है, जो यूजर्स को इसके अनुकूल करता है और जाहिर साथ ही कुशल उसको बनाने के उद्देश्य से मौजूदा जो प्रक्रिया है उनकी जो संगठन संरचना है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए ये प्रोजेक्ट को चालू किया गया है। यह विभिन्न डिपार्टमेंट के जो उसके जो प्रोसेस है या उसके जो टेक्निकल एकीकरण है उसके माध्यम से कार्यालय संबंधी बहुत से जो प्रक्रिया हैं जैसे कि डिजिटलाइज करना उनको आदि तेजी से इसमें अनुमोदन प्रदान करने की सुविधा दी गई है और साथ ही व्यापार करने में सुविधा हो। ठीक है, तो इसी प्रोजेक्ट के तहत इसको EBCS प्रोजेक्ट को चालू किया गया है, जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हाल ही में सफलतापूर्वक इसका टेस्ट किया गया है। ये उड़ान और टेस्ट आपका DRDO और जो इंडियन एयरफोर्स के जो साइंटिस्ट हैं उनकी टीम द्वारा किया गया है ज्वाइंट रूप से। तो हिलना की जो अधिकतम मारक क्षमता है आपका 7 किलोमीटर इसके रेंज में आते हैं। इसी के साथ साथ जो उन्नत पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम है, तो एक इन्हांस पिनाका MKI रॉकेट, तो इसको पोखरण में है वहाँ से इसको टेस्ट किया गया है। इसको DRDO और जो भारतीय सेना है उनके द्वारा सफलतापूर्वक इसको टेस्ट किया गया है। EPRS पिनाका संस्करण का उन्नत संस्करण है जो पिछले एक दशक से भारतीय सेना के साथ सर्विस में है। ये उभरती हुई जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए इस सिस्टम को उस श्रेणी की टेक्नोलॉजी के साथ उन्नत किया गया है। इसका जो डिज़ाइन है विकास जो किया गया है ये पुणे जो स्थित है DRDO उनके द्वारा किया गया है। आयुष अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला है उनके द्वारा भी इसको किया गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। तो ये तो रहा आपका उन्नत पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका डिजाइन कहाँ से हुआ है तो आपको याद रखना है। ठीक है, और डिजाइन किसके द्वारा किया गया है उनको याद रखना है आपको। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, ठीक है, जिसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। डार्लिंग कम्युनिटी लोकसभा द्वारा संविधान संशोधन आदेश पारित किया गया, ठीक है, 2022 में, जिसके थ्रू जो 11,000 त्रिपुरा में लोग हैं डार्लिंग कम्युनिटी के उनको ऑफिशियल तौर पर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब तक इनकी कुकी समुदाय के तहत एक समान जनजाति माना जाता था और उन्हें कुकी समुदाय के सदस्य के रूप में उनकी आदिवासी जो सर्टिफिकेट उनको दिए जाते थे। ये समुदाय के बीच पहचान संकट बाद में बढ़ी, विशेष रूप से आधुनिक शिक्षा से युक्त जो वहाँ के डालोंग कम्युनिटी है उनके द्वारा। तो 1995 में उन्होंने खुद एक अलग वैधानिक पहचान की मांग की और उनको अपने डालोंग कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग पहचान दिलाने के लिए गवर्नमेंट से गुहार लगाई। ठीक है, तब से जो डालोंग कम्युनिटी है न्यूज में बना हुआ है जो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ देख लिए भारत का पहला स्टील स्लैग रोड कहाँ बना है, तो इंडिया फर्स्ट स्टील स्लैग रोड है आपका सूरत में। सूरत ऐसा शहर है जो पूरे देश का पहला ऐसा सड़क है जो जो इंडस्ट्रियल जो कचरा होता है उससे बनाया गया है स्टील स्लैग से। यह प्रोजेक्ट वेस्ट टू एंड क्लीन इंडिया कैंपेन की पहल के अंतर्गत आता है। यह वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था CRRI और केंद्रीय इस्पात मंत्रालय सरकारी थिंक टैंक जो नीति आयोग है और हाजिरा में जो ArcelorMittal नेपाल स्टील है उनके द्वारा जॉइंट रूप से इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। किसका? इंडिया फर्स्ट स्टील स्लैग रोड का। तो स्लैग किसको बोला जाता है? तो स्लैग उसको बोला जाता है जैसे कि कोई एक भट्टी है, ठीक है, स्टील की फैक्ट्री है या फर्नेस है, तो वहाँ लगभग 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक स्टील की भट्टी में जो दहन से जो मटेरियल निकलता है स्लैग, ठीक है, उसको स्लैग बोला जाता है, स्टील स्लैग बोला जाता है। और उसी स्लैग से इंडिया का फर्स्ट स्टील स्लैग रोड बनाया गया है पुणे में। तो इसी के साथ साथ आप देख लीजिए कि जो अडानी मुकेश अंबानी को
ओवरटेक करके एशिया के सबसे अधिक अमीर आदमी बन गए हैं, जो $100 बिलियन के बराबर है उनका ऑल ओवर नेटवर्थ। ठीक है।